कैप्टन अंशुमन सिंह, आर्मी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरा। मेरा बस इतना ही था तकलीफ़, और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है, पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। ये तस्वीर पिछले दिनों काफी चर्चा में थी, जिसमें स्मृति अपने शहीद पति कैप्टन अंशुमान सिंह को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र लेते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति से ये सम्मान लेते वक्त वो काफी भावुक नजर आ रही हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो भावुक हो गया। लेकिन शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने के कुछ दिन बाद ही घमासान छिड़ गया। मुआवजे को लेकर शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने मोर्चा खोल दिया। शहीद की पत्नी और शहीद के माता पिता अपने हक को लेकर आमने सामने आ गए। यहाँ तक कि वो सेना से जुड़े एक नियम में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में साथियों की जान बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। शहीद कैप्टन के माता पिता का आरोप है कि बेटे को मिला सम्मान उनसे छीना गया है। वो उस सम्मान के साथ कुछ समय तक जीना चाहते थे, इसके लिए वो बहू पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लैट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई, और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन वो जा रही थी, 26 मद्रास रेजिमेंट से बंदा लेके आया था सामान, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ रही होगी। लेकिन जब मेरी बेटी पहुंची और देखी कि ऐसे सामान एक झोले में पैक है, बाकी सब कुछ वहाँ से वो अपने 3-4 सूटकेस में 5 घंटे रही थी नोएडा में, लेकर के 4 घंटे करीब लेके गई थी, तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो ये कहती रही कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी, और उसके बाद इसी स्टेबल होते होते जब उन्होंने धीरे धीरे हमारे से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, यानी एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था, और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे थे, और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था, और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माता जी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को, 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज़ किया, और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं, और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके, और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके, और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। हमने कहा ये बताएं कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रही हैं, और किसी भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है एक मेंटली साउंड व्यक्ति ही करता है, क्योंकि कोई विद्यालय अपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यापन के कार्य में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं रखता है जो कि चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करके अपने उठने वाले प्रश्नों का जो भी उसके छात्र हैं, जो अध्येता हैं, उनके छात्रों को ठीक से जस्टिफाई करके बोध न कर दे। तो यह तो एक ढाल है आपका। और हमने ये कहा, जब बहुत दुखी हो गए तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं कि मैं ये जान सकूं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो कम से कम आप सारे, क्योंकि उस समय जब
26 मद्रास का भी सामान आ रहा था 403 फील्ड रेजिमेंट का। अंशुमन की बिलोंगिंग्स 3 महीने बाद उन्होंने नंबर उनका बंद कर दिया और वो हमारे पास जब संपर्क किए तो हमने कहा कि जो भी पे पर्क्स एंड मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप उनको दे दें, लेकिन जो भी मेरे बेटे की एक बनियान तक हो हमारे पास भेजें। तो वो 403 फील्ड एम्बुलेंस जो होता है फील्ड रेजिमेंट उसका मेडिकल का, उन्होंने इसको हमारे पास भेजा था 4 महीने बाद और वो बंदा हमको दे करके गया था। तब हमने ये उनसे रखी कि अगर आप बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई, राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने बहू के साथ अपने रिश्तों पर भी खुलकर बात की। 5 महीने बाद ही स्मृति विधवा हो गई थी। जाहिर है स्मृति के लिए ये बड़ा गम है। कैप्टन अंशुमान की मां भी इस बात को कबूल कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बहू से एक शिकायत है। मैं यही कहूँगी मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जो जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ। और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है। मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है। पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही। वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। पर उन्होंने वहाँ भी उनके फादर यही बोले कि अभी जिनको आप अपना बहू कह रही हैं, जिनको आप कह रही हैं कि अभी भी बहुत प्यार करती हैं, वो अभी कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किन परिस्थितियों में है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? वो तेरही के अगले दिन चली गई। जी, वो तेरही के अगले दिन गई और प्यार से ही गई हैं और अपने माँ बाप के ही साथ रह रही हैं। मंजू सिंह का कहना है कि बहू और उनके परिवार वालों की क्या प्लानिंग चल रही थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो ऐसे चली जाएगी हमें यकीन नहीं है। जबकि उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटे के शहीद होने के बाद बहू को ही अपना बेटा मान लिया था। हालांकि इन आरोपों पर स्मृति सिंह का भी जवाब आया है। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेगा। बताया जा रहा है कि शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी भारत में नहीं है, वो पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। टाइम्स नाउ की टीम ने स्मृति के माँ बाप से इस पूरे विवाद पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो कैमरे पर कुछ नहीं बोले। शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह के इस वक्त हम घर पर हैं, जो कि गुरदासपुर में है। हम उनके परिवार से मिले, पिता से मिले, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये घर है। काफ़ी देर हम उनसे मिले, काफ़ी बात की और जाना कि जो आरोप अंशुमान सिंह के परिवार ने उन पर उनकी बेटी पर लगाए हैं, और कहा है कि जिस तरीके से उनकी बहू सब कुछ लेकर गई है, चाहे जो धनराशि मिली हो या जो भी चीज़ें हों, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, अपने
बेटी के सास ससुर की, और मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकता हूं। हमने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कहा। हालांकि विदाउट कैमरा उन्होंने, अगर हम बात करें तो ये बताया है कि आर्मी की तरफ से न केवल पत्नी को शहीद की, बल्कि शहीद के माता पिता को भी इक्वली बराबर धनराशि या जो आर्थिक मदद है वो मिलती है, और आर्मी इसके बारे में क्लैरिटी से बता सकती है कि कितनी धनराशि मिली थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो स्मृति है फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है स्टडीज के लिए, फिलहाल वो अब इंडिया में नहीं है, और इसलिए वो उस बारे में भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। बहरहाल भारतीय सेना के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार में दरार की खबरों पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई अंशुमान के माता पिता की तरफदारी कर रहा है, तो कई लोग शहीद की पत्नी स्मृति का बचाव करते दिख रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो दोनों को सही कह रहे हैं। इतना तो तय है कि ये मुद्दा अभी आगे भी गर्म रहने वाला है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।